हाँ जी सारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल में। मैं आपका दोस्त रियासत। आई होप आप सब अच्छे होंगे अपनी फैमिली के साथ। दोस्तों, करंट टाइम पे इंडिया से बहुत सारे लोग टूरिस्ट पे सिंगापुर आ रहे हैं, चाहे वो 20 साल के एज वाले हों, 25, 30, 35, 40, 20 से लेके 40 और 45 के एज तक सिंगापुर में भर भर के लोग टूरिस्ट इंडियंस आ रहे हैं, बहुत इंडियंस आ रहे हैं। ठीक है, तो उनका सबका जो क्वेश्चन है मेरे से अभी जो करंटली में जो 2 हफ्ते से जो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं व्हाट्सअप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, वो ज़्यादातर टूरिस्ट वालों के ही मिल रहे हैं। तो मैंने सोचा तो ठीक है, एक वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए। तो उनका यही मैसेज था मेरे से कि अगर मैं सिंगापुर टूरिस्ट पे आता हूँ तो उस टूरिस्ट को मैं क्या कर सकता हूँ वहाँ पे। तो उसी के ऊपर बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं जाकर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। राइट नाउ बिल्कुल फ्री है, क्योंकि आपको इसी चैनल से सिंगापुर की जानकारी मिलती रहेगी। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पे लाइक, ज्वाइन, फॉलो नहीं किया, जाकर अभी करें। इन तीनों का लिंक है जो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है। अगर आप मुझसे और मेरे भाई से बात करना चाहते हैं, अपना सिंगापुर का प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे वो स्टडी प्रोसेस हो, चाहे वो टूरिस्ट प्रोसेस हो, वो भी हम सब करते हैं, तो हम मुझसे और मेरे भाई से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे और मेरे भाई का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा, जाकर आप अभी हमसे कांटेक्ट करें। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ये वीडियो उनको शेयर करें जो सिंगापुर में एज अ टूरिस्ट ट्रैवल करने वाले हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो गाइस, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे से पूछा गया है कि अगर हम सिंगापुर में एज ए टूरिस्ट आते हैं तो क्या टूरिस्ट को हम वर्क परमिट, एस पास और स्टडी वीजे पे कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं। अगर हम टूरिस्ट पे सिंगापुर आते हैं तो कितने दिन रुक सकते हैं, और क्या हम एज ए टूरिस्ट सिंगापुर में पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं कि नहीं। ये 3 क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए हैं, मैं इन्हीं के बारे में बताने वाला हूँ। देखें यार, आप सिंगापुर को ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, बड़ी बड़ी कंट्री से, यूरोप की कंट्री से कंपेयर ना करें, क्योंकि उन कंट्रीज़ का जो वीज़ा है वो मिलता है मल्टीपल जर्नी। लाइक कनाडा का 10 साल का, 5 साल का अकॉर्डिंग टू योर पासपोर्ट एक्सपायरी डेट के हिसाब से कनाडा, यूएस का मिलता है, और भी कंट्रीज़ का मिलता है 1 साल का, 6 महीने का। सिंगापुर का क्या सीन है कि अगर आप पहली बार टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो सिंगापुर में, तो आपको 2 महीने का ही वीज़ा मिलता है, मल्टीपल जर्नी। यानी कि अगर आप दो मंथ्स में आप 2-3 बार ट्रेवल कर सकते हैं सिंगापुर में। आपके ऊपर है, अगर आपके पास बजट है, पैसा है, तो आप 2-3-4 बार भी ट्रेवल कर सकते हो। बहुत लोग यहाँ पे 2 साल का भी मल्टीपल वीज़ा लगवाते हैं, वो बिजनेस वालों को लिए लगता है, जो इंडिया से यहाँ पे बिजनेस करने के आते हैं, या किसी कंपनी की मीटिंग के लिए आते हैं, या कोई ऐसी बड़ी मीटिंग होती है उसके लिए जो उनको जो आना पड़ता है बार बार, 1 साल में 4, 5, 6 बार आना पड़ता है, 7 बार आना पड़ता है, तो उनको 2 साल, 3 साल का भी टूरिस्ट वीज़ा मिलता है, मल्टीपल जर्नी। और वो आते हैं, 3-4 दिन रुकते हैं, फिर चले जाते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज लोग जो होते हैं। आप लोग क्या करते हो कि भाई आप लोग अप्लाई करते हो, आपको 2 महीने का वीज़ा मिलता है, फिर उसमें सोचते हो कि मैं सिंगापुर जाऊंगा, वहाँ पर रहकर काम करूंगा, उसके बाद एस पास अप्लाई कर दूंगा, वर्क परमिट अप्लाई कर दूंगा, फिर उसके बाद या वहाँ से अगर नहीं होता तो 1 महीने के बाद एक्सटेंड कर लूँगा। ठीक है, तो मैं बताने वाला हूँ। अगर आप सिंगापुर में आते हैं, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक टूरिस्ट वीज़ा सिंगापुर का मिल गया। फ्लाई करने के लिए सिंगापुर में आपको वीज़ा चाहिए, होटल बुकिंग, रिटर्न टिकट भी चाहिए। ठीक है, रिटर्न टिकट होनी चाहिए, होटल बुकिंग और वीज़ा, पासपोर्ट, ये सब होना चाहिए। और करेंसी आपके पास $500-600 कैश होना चाहिए, और बोल देना कि मेरे अकाउंट में पड़ा है, दैट्स ऑल। आप सिंगापुर जब आते हो तो प्लानिंग करके आते हो कि मैं 1 हफ्ता रुकूंगा, 1 हफ्ते के बाद मैं वापस आऊँगा। ये आपको इमिग्रेशन पर दिखाना पड़ता है, क्योंकि आपको 1 महीने के लिए आपने बोला कि मैं 1 महीने के लिए जा रहा हूँ, नहीं, शॉर्ट टर्म यानी कि 5 दिन, 1 हफ्ते के लिए आपको दिखाना पड़ता है एयरपोर्ट पे। आपको सिंगापुर जिस दिन एंट्री मिलेगी, जिस दिन आप आते हो, जैसे आज आते हो तो आज ही के दिन आपको एक मेल आती है कि आप 30 दिन के लिए यहाँ पे सिंगापुर रह सकते हो। यू आर अलाउड टू स्टे इन सिंगापुर 30 डेज, यानी कि 30 दिन आपको एक सिंगापुर में मिल जाएंगे। तो आप अगर सिंगापुर में एज ए टूरिस्ट आए हैं, अगर आपके पास इंडियन क्वालिफिकेशन अच्छी है, तो आप स्टडी वीज़ा में कन्वर्ट करा सकते हैं। अगर आप कराना चाहते हो तो टूरिस्ट को आप स्टडी वीज़ा में कन्वर्ट करा सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये एक ऑप्शन है कि आपका जो टूरिस्ट वीज़ा है वो आपके स्टडी में कन्वर्ट हो जाएगा। चाहे आप डिप्लोमा अप्लाई करें, चाहे एडवांस अप्लाई करें, किसी भी कॉलेज में जाके या आप मुझसे बात करके भी अपना टूरिस्ट वीज़ा स्टडी में कन्वर्ट करा सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट जो है वर्क परमिट एज पास। देखो, वर्क परमिट तो बहुत ही मुश्किल है, मैं बता दूं पहले ही कि उसके लिए वर्क परमिट एक लो क्वालिटी में आता है और मुश्किल बहुत है।
दूसरी बात मैं बता दूं आपको कि अगर आप एस पास ट्राई करते हो तो वो मुमकिन है आपको मिल सकता है टूरिस्ट से एस पास। उसके लिए क्या करना होता है कि आपको एक अच्छे एम्प्लॉयर को फाइंड करना पड़ता है। आप किसी एक एजेंट को भी फाइंड कर सकते हैं। दो चीज़ें, आप एम्प्लॉय को फाइंड कर लें या एजेंट को फाइंड, वो आपका टूरिस्ट वीज़ा स्टडी वीज़ा में कन्वर्ट करा देंगे। सॉरी, आपका टूरिस्ट वीज़ा एस पास में कन्वर्ट करा देंगे, ठीक है। बट एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आप यहाँ आकर अगर फाइंड करना चाहोगे किसी एम्प्लॉयर को या एजेंट को, तो आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अगर आपको टूरिस्ट से एस पास में कन्वर्ट कराना है तो आप किसी भी एम्प्लॉयर को या एक सिंगापुरियन किसी भी एजेंट को इंडिया से ही फाइंड करके आएँ, उनसे वार्तालाप, उनसे बातचीत करें कि मैं वहाँ आकर आपसे मुलाकात करूँगा। तो ये है पहला ऑप्शन है कि आपको स्टडी में किसी से भी कांटेक्ट नहीं करना है। आप आए, यहाँ पर आए, 3, 4, 5, 6 दिन के बाद आपने टूरिस्ट को स्टडी में कन्वर्ट करा लिया। दूसरी बात यह है कि आप किसी भी एम्प्लॉयर, किसी एजेंट को इंडिया से ही फाइंड करके आए और यहाँ पर आके उससे मिले सेकेंड डे, थर्ड डे, उसको अपना पूरा रिज्यूम के बारे में एक्सप्लेन करें कि मैंने इंडिया में ये किया हुआ, वो आपका टूरिस्ट वीज़ा एस पास में कन्वर्ट करा देगा। यहाँ रहकर भी जाने की जरूरत नहीं है। अब मैं आता हूँ लोगों के तीसरे जो बंदे होते हैं। एक तो हो गए स्टूडेंट वाले कि हाँ भाई मैं वहाँ जाके स्टडी कन्वर्ट कर लूँगा। दूसरा होता है कि हाँ भाई चलो मैं वहाँ पे जॉब कर लूँगा। तीसरा होता है कि मैं वहाँ जाकर जॉब करूँगा, काम करूँगा दबा के 1-2 महीने, उसके बाद इंडिया आके 2-3 लाख रुपये कमा लूँगा। ये सोच है हमारे इंडियंस की कि टूरिस्ट पर जाके पैसा कमाना है और वापस आ जाना है। तो मैं बता दूँ कि अगर आप किसी भी कंट्री पे एज अ टूरिस्ट ट्रैवल करते हैं, किसी भी कंट्री में आप एज अ टूरिस्ट जाते हैं, तो काम करना इलीगल है भाई। आप किसी भी कंट्री में एज ए टूरिस्ट काम नहीं कर सकते। अगर आप काम करते हुए पकड़े गए तो शायद आपको फर्दर एंट्री भी बंद कर दी जाएगी। आप कभी भी सिंगापुर में स्टूडेंट, वर्कर, टूरिस्ट ना आ पाएँ शायद फॉर सर्टन ईयर्स, कुछ सालों के लिए। तो ऐसा ना करें। सोचते हैं कि मैं जाऊंगा वहाँ पे काम करूंगा, और जब आप सिंगापुर आते हो तो आपको 1 महीने की एंट्री मिलती है। उस 1 महीने के अंदर आप सोचते हो मैं काम करके इस वीज़ा को मैं एक्सटेंड कर लूँगा, क्योंकि आपका होता है मल्टीपल वीज़ा। तो मल्टीपल वीज़ा को आप एक्सटेंड कर सकते हैं, बट यहाँ रहकर एक्सटेंड करना बहुत ही मुश्किल है। आप सोचें कि मैं सिंगापुर में ऑनलाइन अप्लाई करूँगा, किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई करूँगा, तो बहुत ही मुश्किल है। तो बेहतर ऑप्शन यही कि आप मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये 3 कंट्री नज़दीक में हैं सिंगापुर के। आप यहाँ से एग्जिट करके 2-3 दिन के लिए वहाँ जा सकते हैं। वहाँ से आप जब फिर सिंगापुर आएंगे तो आपको फिर 1 महीने की एंट्री मिल जाएगी। आप मलेशिया चले जाएँ बाय बस, बाय कार, बाय टैक्सी, नज़दीक में है, कम खर्चे में आप जाएं। वहाँ पे जेबी में 3-4 दिन रुके, फिर वहाँ से आप सिंगापुर वापस आएँ, आपको फिर 1 महीने की एंट्री मिल जाएगी। उसके बाद एक्सटेंड नहीं होने वाला है। उसके बाद आपको आपके घर इंडिया ही जाना पड़ेगा। अगर आप उस दौरान भी स्टडी कन्वर्ट करा लेते हो, एस पास में कन्वर्ट करा लेते हो, तो आपके वारे नहीं आ रहे हैं, आप रह सकते हो। अदरवाइज आपको जाना पड़ेगा। तो ये है कि भाई आप काम के सिलसिले में ना आए कि मैं टूरिस्ट पर जाऊंगा, पार्ट टाइम जॉब करूंगा, ऊपर नीचे भी हो सकता है, ठीक है। आप आ सकते हो यहाँ पर, स्टडी कन्वर्ट करा लो, एस पास कन्वर्ट करा लो, वर्क परमिट। अगर आपका कोई अच्छा लिंक है देन यू कैन थिंक अबाउट द वर्क। अदरवाइज मैं कोई सजेशन नहीं दूंगा वर्क के लिए अगर आप टूरिस्ट पर आते हो। 1 महीने की एंट्री मिलेगी, उसके बाद 1 महीने के बाद आपका वो एक्सटेंड भी होता है। उसके लिए आपको कंट्री एग्जिट करनी पड़ती है। 2 महीने का वीज़ा होता है। 2 महीने के वीज़े के बाद आप इंडिया वापस जाएंगे और फिर दोबारा चाहे तो दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ कि अगर आप सिंगापुर में 1 महीने तक रुक जाते हैं, ठीक है, और 1 महीने के बाद आपको एंट्री नहीं मिलती है मलेशिया से या इंडोनेशिया से, वहाँ से, तो आपको एयरपोर्ट पे रोक लिया जाएगा। सिंगापुर इमिग्रेशन पे, चाहे वो इंडोनेशिया का इमिग्रेशन हो, चाहे वो मलेशिया का इमिग्रेशन हो, चाहे वो मलेशिया, जब आप यहाँ से जाते हैं तब की बात कर रहा हूँ, आपका फ़ोन चेक करेंगे, आपके बारे में चेक करेंगे, आपकी गैलरी, व्हाट्सअप मैसेज, आपके पूछेंगे कि 1 महीने आपने क्या किया यहाँ पे। आप सिंगापुर आए थे 1 हफ्ते के लिए टहलने घूमने, और 1 महीना आपने यहाँ पे क्या किया है। अगर आपने कुछ चीज़ें घूमी हैं तो वहाँ की फ़ोटोज़ दिखाओ, वीडियोज़ दिखाओ। अगर आपने सोशल मीडिया पे अपलोड किया है तो वो दिखाओ। तो गाइज़ ये ज़रूर है कि अगर आप सिंगापुर आते हो तो कंट्री भी घूम लेना, फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी अपने मोबाइल में रखना खींच के, ताकि अगर आप कंट्री एग्जिट करो तो आप उनको दिखा सको। कंट्री एग्जिट करते समय व्हाट्सएप पे ऐसा कोई मैसेज ना हो ताकि जिससे आपकी काम की बात हुई हो यहाँ रहकर, ऐसा कोई फ़ोटो ना हो जिस पे आप पार्ट टाइम जॉब करने के हो, वहाँ फ़ोटो खींच कर डाल दिया हो। ऐसा कोई ग्रुप ना हो व्हाट्सएप पर या जिसमें आप जुड़े हो, यानी सिंगापुर वर्क, पार्ट टाइम वर्क, फुल टाइम वर्क, ऐसे ग्रुप में आप ऐड ना हो। एक व्हाट्सएप रखना, ठीक है, अच्छे से रहना, क्योंकि एयरपोर्ट पे चेक करते हैं जब आप कंट्री एग्जिट करोगे भाई।
तो ये है, मैंने बता दिया, इसके फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी है। सब कुछ, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, ठीक है गाइस। तो टूरिस्ट वीज़ा कुछ फ़ायदे भी हैं कि आप यहाँ आकर भी कन्वर्ट करा सकते हो, और नुकसान ये है कि अगर आप लंबे समय तक रुक गए तो एयरपोर्ट पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे जाते वक्त। बट ठीक है, आए, अगर आप आना चाहते हो तो आइए, मैं सिंगापुर में हूँ। अगर आप टूरिस्ट पे आते हैं तो आप मुझसे मिल सकते हैं, मैं आपका जो भी फर्दर होगा स्टडी से रिलेटेड वो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। टूरिस्ट को मैंने किया है 2-3 लोगों का, और मेरे थ्रू 5-6 लोग टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई भी किए थे। मैंने फ़ोटो भी शेयर की थी और वीडियो भी बनाया था। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर मैं कुछ टूरिस्ट से रिलेटेड कुछ बताना भूल गया हूँ तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं वहाँ भी आपको समझा दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको भी टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना हो, सिंगापुर का स्टडी वीज़ा अप्लाई करना हो, इंडिया से रहकर या सिंगापुर में आकर कन्वर्ट कराना हो, आप अपने भाई से बात कर सकते हैं। मेरा नंबर पड़ा है, जाकर आप मुझसे, मेरे भाई से बात करें, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, उन दोस्तों के साथ जो टूरिस्ट पे जल्द से जल्द सिंगापुर फ्लाई करने वाले हैं। सो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को दोस्तों, इसी तरह से वीडियोज़ आती रहेंगी मेरे चैनल पर। थोड़े स्टेप लगे क्योंकि थोड़ा सा बिजी हूँ मैं, तो आजकल थोड़ी लेट वीडियो आ रही है, बट आती रहेगी, ठीक है। कंटिन्यू में डालता रहूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।